रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। अब इसमें पिछले वीडियो में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था हमने, उसके सारे पॉइंट्स, सारे जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी एसेट्स लायबिलिटी में चेंजिंग होते हैं उसके सारे पॉइंट्स हमने बता दिया है। और चैनल सब्सक्राइब करो तुम लोग, ताकि सारे वीडियोज इकट्ठा मिल जाए और देखने में आसानी ना, देखने में प्रॉब्लम, समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे अब हम लोगों को आज पढ़ना है कि जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि 2 लोग 3 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किए और आज कोई नया पार्टनर आ रहा है 5 साल के बाद एडमिट होने, और 5 साल पहले बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी पैसा लगा होगा वो इन 2 लोगों का लगा होगा जो पहले से अपना फर्म चला रहे थे। तो अब मान लिए कि कोई शॉप है, 1 लाख रुपए की शॉप है, 1 लाख रुपए में मिली थी वो शॉप, आज के डेट में उसका वैल्यू बढ़ गया है, 2 लाख हो गया है। तो 1 लाख का जो बढ़ा हुआ वैल्यू, उस पे हक किसका होना चाहिए, उससे प्रॉफिट हुआ, उस पे हक किसका होना चाहिए, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका। तो अब ध्यान देना, अगर न्यू बैलेंस शीट में रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज हुई है और एसेट्स और लायबिलिटीज़ की चेंज वैल्यू को दिखाना है। अब जैसे मान लीजिए कि 1 लाख है, बिल्डिंग का वैल्यू, एक शॉप का वैल्यू 1 लाख था, अब बढ़ के 1.5 लाख हो गया है। अब नए बैलेंस शीट में 1.5 लाख अगर दिखाना है, ठीक, तो अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की चेंज वैल्यूज़ को न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा रिवैल्यूएशन का, उसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे एडमिशन हो, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो। तो हमेशा याद रखना, अगर चेंज वैल्यूज को दिखाना है न्यू बैलेंस शीट में, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन का, उसको बांट देंगे हम लोग किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक। तो अब अगर मान लीजिए कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बांटेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग हो रही है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, सारे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ऐसे ही अगर एडमिशन हो रहा है तो पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, रिटायरमेंट हो रहा है तो जो सारे पार्टनर्स होंगे उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस रहेगा। अब अगर लॉस है तो एंट्री पलट जाएगी, लॉस को राइट ऑफ करना होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब ये तो समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया हो कि चेंज वैल्यूज़ को दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो हमेशा याद रखना, हम लोग चेंज वैल्यूज़ को दिखाएंगे और यही ट्रीटमेंट करेंगे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस का। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है चेंज वैल्यूज को दिखाना है, तब तो यही ट्रीटमेंट करना है। और मान लिया क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, कुछ मेंशन नहीं किया है कि चेंज वैल्यूज को दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो हमेशा क्या करेंगे, यही ट्रीटमेंट करेंगे, यानी जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा रिवैल्यूएशन का, उसको बांट देंगे या राइट ऑफ कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आ रहा समझ, सारे पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं पुराने। अब देखो, पुराने रेशियो में हमको कर लेना है प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट। अब कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि चेंज वैल्यूज़ को न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। अब जैसे मान लिया कि 1 लाख रुपए की मशीन थी, 4 साल पहले थी, 1 लाख मशीन की वैल्यू 1 लाख थी, अब इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है 1,50,000, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर इसको बांट देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चेंज वैल्यूज को दिखा देंगे न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में यही वैल्यू दिखेगी। अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ये वाला ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं। और मान लिया कि चेंज वैल्यूज को ना दिखा के कह रहा है कि नहीं बैलेंस शीट में यही वैल्यू दिखाओ। कौन सी वैल्यू, पुरानी वैल्यू। ये लोग चाहते हैं कि बैलेंस शीट में जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो भी ओल्ड वैल्यूज हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की, वही दिखें। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि चेंज वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, तो अब देखो हमको न्यू बैलेंस शीट में यही 1 लाख दिखाना है, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, कितनी हो गई है, 1,50,000। अब
इस 50,000 का प्रॉफिट अगर हम चेंज वैल्यू को दिखा देते हैं तब तो जो भी न्यू पार्टनर है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेंज वैल्यूज़ को नहीं दिखाते हैं तो बाद में जब भी कभी चेंज वैल्यूज़ को दिखाना होगा तो बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू बढ़ी हुई दिखेगी और ये 50,000 का प्रॉफिट दिखेगा। और अगर एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने इसको चेंज नहीं किया है तो इस प्रॉफिट में हिस्सा वो भी पाएगा जो नया वाला आदमी होगा, यही नया वाला जो पार्टनर होगा जो गेन किया होगा। तो अब ये लोग क्या करेंगे, अगर चेंज वैल्यूज़ को नहीं दिखाना है तो ये लोग क्या करेंगे, उससे जो जितने के बराबर के प्रॉफिट, जितने के बराबर उसका गेन हो रहा है, जो नया पार्टनर जो भी है उसका गेन हो रहा है, उसको इसके जो प्रॉफिट आया है रिवैल्यूएशन का, इस प्रॉफिट में से हिस्सा उसको पहले ही दे देना होगा। अब ऐसा मान लिया कि कोई आदमी आ रहा है, उसका 1/5 शेयर है, तो 1/5 यानी कि 10,000 रुपये उसका प्रॉफिट बनेगा आगे, अगर चेंज वैल्यू को हम दिखाएंगे तो अभी तो दिखा नहीं रहे हैं। तो ये 10,000 रुपये जो उसको फ्यूचर में मिलने वाला है, ये 10,000 ये अभी दे देगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। बात समझ में आ रही है? किस रेशियो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ध्यान रखना सब लोग, अगर चेंज वैल्यूज़ को नहीं दिखाना है, ठीक, तो रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो जो भी प्रॉफिट में जो गेनिंग पार्टनर का जो हिस्सा है वो अपने कैपिटल से दे देगा, और किसको दे देगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं उनको। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो इस प्रॉफिट में से जितना हिस्सा गेनिंग पार्टनर का होगा वो गेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल से ट्रांसफर कर देगा, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो पहले ही इस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर लिया गया। अब जब भी चेंज वैल्यूज को दिखाएंगे तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस का कोई एडजस्टमेंट हमको बाद में नहीं करना होगा। तो ऐसे ही मान लिया कि लॉस हो रिवैल्यूएशन का, तो उल्टा हो जाएगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर देंगे और जो गेनिंग पार्टनर है कैपिटल उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यही ट्रीटमेंट है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस का। ये जब क्वेश्चन में कहेगा तभी करना है ये वाला ट्रीटमेंट, और चाहे ये ट्रीटमेंट। और अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है हमेशा रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा उसको बांट दिया जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक। और यही हमेशा देता भी है एग्जाम में कि जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस रहता है उसको बांट देना रहता है किसमें, ओल्ड रेशियो में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर है उसमें एक आध क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी एडजस्टमेंट है वो तो हम लोग पहले ही के वीडियो में पढ़ चुके हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये समझ में आ ही गया सबको। तो अब अगले वीडियो में जो रिजर्व ऑफ फंड्स का एडजस्टमेंट है, जो भी रिजर्व या फंड होते हैं पार्टनर्स पहले से बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो भी रिजर्व फंड, उसमें ओल्ड पार्टनर्स का हक होता है, तो इसको बांट देते हैं हम किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, कब बांटना है कब नहीं बांटना है, कितना बांटना है, तो इसका अगले वीडियो में ट्रीटमेंट हम पूरा कायदे से बता देंगे। तो सारे पॉइंट्स जो भी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर्स में थे वो सारे के सारे पॉइंट्स हम बता दिए सारे वीडियोस में। अगले वीडियो में हम रिजर्व फंड का ही पॉइंट बता देंगे। उसके बाद हम एक फुल क्वेश्चन लगवाएंगे जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इकट्ठा, ठीक। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन में इन्हीं सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके दे दिया रहता है।